सुनाओ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 594 का प्राइस आ चुका है एंड 3% 3.5% की साथ गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बात कही गई थी कि भरोसा उतना ही करो जितना ठीक है, एंड इस आईटी कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है, बट अभी तक यहाँ पर जो है ना उसका एक रिफ्लेक्ट में नंबर्स देखने को नहीं मिले। एंड ये देखिए ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को कोई ऑपरेटर ड्राइव कर रहा हो। यकीनन एक रेंज में है, 1-1.5 साल हो गई है ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, एंड जब भी रिजल्ट आता है आप देखिए 2:05 पर कुछ ये हालत है। रिजल्ट आए आपके सामने, हमारे सामने इसने लो लगाया 573 रुपए का, जबकि 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही थी, वहां से ये स्टॉक टूटा। चलो ठीक है, ये समझ में आता है, बट उसके बाद एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिली बिकॉज ऑफ Q3 के नंबर बहुत ही डिसेंट देखने को मिल रहे हैं, एंड उसके बाद एक फॉरन से रिकवरी देखने को मिली 650 का, एक्चुअल में 650 का एक प्राइस हिट करता है, बट उसके बाद की जो गिरावट है वो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि ये गिरावट क्यों आई है, एंड वापस से 583 की प्राइसिंग क्यों देखने को मिली है। पर उससे पहले कंपनी गाइडेंस क्या देखती है, बताते हैं कि 12 न्यू कस्टमर्स हमने जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में इस क्वार्टर के दौरान, और लूमिना डेटामेटिक्स इन्होंने एक्वायर करी है, कंट्रोलिंग स्टेक है TNQ टेक, और यहाँ पर ये कंपनी बहुत कुछ करती है, आप देखिएगा इनकी वेबसाइट पर जाकर, बट अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए ये जाने जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब इतना क्वार्टरली नंबर जो है वो अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बुरा क्या है पहले हम ये भी समझेंगे, लेकिन अच्छा क्यों नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की न्यूज़ आई, उनके साथ काम कर रहे हैं AI पर, अपने खुद के AI टूल हैं, कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, AI में एक बेहतरीन प्रेजेंस बना रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट पर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो चल क्या रहा है, तो कंपनी का ये कहना है कि करंट का जो एक एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, उसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है। ये तो है, ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ जाता है कि ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रही है, ये पहली बात हमें समझ जाना चाहिए। कंपनी का जो कहना है वो यही है कि हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को, एंड उससे साफ साफ यही समझ में आता है कि प्रेशर है मार्केट के अंदर, एंड वो कैसे भी कर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई ग्रोथ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की तो बहुत दूर की बात है। जहां तक बात है सेल्स में, तो ये पीछे नहीं है, जैसे बाकी कंपनियां नंबर दे रही वैसे ही नंबर निकल कर आए, हूबहू वही नंबर निकल के आए, बस यही है कि हालात जो है ना वो थोड़े से बदले होते हैं। डेटामेटिक का यहाँ पर जो है नंबर आया, और नंबर में यहाँ पर जो है हमें 5% ऊपरी स्तर से तो 10% की हमें गिरावट देखने को मिल गई। अगर हम 650 से जोड़ेंगे तो और भी ज्यादा गिरावट है। वहीं KPIT टेक के नंबर आते हैं, वहां पर जरा सा 0.50% अपनी जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, 20.50% की जगह 21% कर दिया, इतने में ही 10% स्टॉक में तेजी आ जाती है। जबकि क्वार्टरली नंबर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। तो ये वक्त की बात है, स्टॉक की बात है, पोजीशनिंग की बात है, और मैं कह ही रहा हूं कि डेटामेटिक के अंदर ऑपरेटर वर्क करता है, ये स्टॉक के अंदर ऑपरेटर है 101%। कहीं ना कहीं सेल्स देखिए क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है, अच्छी बात है, 407 से 425 करोड़ का सेल्स यहाँ पर निकल गया है। लमसम कितना बढ़ के रहा है, 18 करोड़, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां जो है 7 करोड़ यहाँ पर जो है सेल्स इंचअप हो गया, एकदम से जो उछाल मार दी, तो वो चीज ना अपने को देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हम देखेंगे तो अच्छे ही नंबर सेल्स पे देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की जहां तक बात है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दे रही है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर एक बात यहां पर नोट करने वाली है, सुधरे हैं हाल। ध्यान रखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सुधरा है, तो ये एक अच्छी बात है, हमें एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। बट कभी ये कंपनी का जो एक ग्रोथ है मार्च 2023 तक यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़ का क्लॉक करते, उसके बाद हमने 84 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हुए नहीं देखा। एंड ये 1.5 साल से जो एक स्लोनेस देखने को मिल रही है ना इस स्टॉक के अंदर, एक रेंज देखने को मिल रही है, ये आप यही देखने को मिल रही है कि भैया स्टॉक तो नहीं घट रहा है, लेकिन एक रेंज, एक कंसोलिडेशन में इंतजार कर रहा है कि तुम ग्रोथ कब लेकर आओगे। तो ये एक अच्छी चीज भी है, बट नेगेटिव पॉइंट भी यहां पर बन जाता है, क्योंकि एक निवेशक जब थक जाता है तो बेचना स्टार्ट कर देता है, यहीं पर बात आ जाती है। तो यही चीज है। खैर मैं तो कह रहा हूं, बता रहा हूं कि ऑपरेटर ड्राइवन है, अफसोस की बात है, बट शायद ये ना हो, ठीक है ना। मतलब
एक रियलिटी फैक्ट ही है, मतलब अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट करना भी कोई खराब बात नहीं होती। खैर ठीक है, यहाँ पे जाने देते हैं, है या नहीं है हमें कैसे पता। जहां तक बात है, इतना सॉलिड नंबर जब आया 42 करोड़ के अगेंस्ट 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आया, एकदम से ये 650 का जो आंकड़ा लगा ना इस स्टॉक के अंदर, ये इसी वजह से लगा कि अरे 75 करोड़ का निकल कर आया, इतना बेहतरीन आईटी के अंदर नंबर। अगर ये वास्तव में ये नंबर होते ना तो आज हम 670 690 की क्लोजिंग देख रहे होते, 20% तो आराम से ये स्टॉक चल गया होता। ये 583 इसलिए आया बिकॉज ऑफ, ये आप देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88 करोड़ का निकल कर आया, जिसमें से 35 करोड़ रुपए आपका एक एक्सेप्शनल आइटम है, उसकी वजह से ये एकदम से नीचे गिरा है। 650 से जो एकदम से डाउनसाइड मारा ना, ये इसी वजह से निकला है क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ये आपका नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज अगर आप देखेंगे वो 35 करोड़ हटा देंगे तो ये 53 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में जो देखने को मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उतना ही इस क्वार्टर में देखने को मिलता, मेंटेन किए हुए एकदम से इनलाइन नंबर्स हमारे सामने देखने को मिलते। 53-54 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर आ रहे होते। टैक्स कट कटू कर यहाँ पर जो है ना 42-45 करोड़ के आसपास का बच रहा होता। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 3-4-5 करोड़ रुपए के आसपास की जो है वो बढ़त देखने मिलती प्रॉफिटेबिलिटी में। अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा इंक्रीज होता, जो कि प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए, बट फिर भी जो ग्रोथ चाहिए वो तो नहीं है ना, तो वो यहाँ पर है। बट कैसे भी करके मेंटेन करने की कोशिश है, जो कि मोस्टली आईटी कंपनियां मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इस बात को भी समझिए, नंबर्स खराब नहीं है, सेल्स को थोड़ी आप मेंटेन कर लेंगे, सेल्स को आप मैनेज थोड़ी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को भी समझिए कि बढ़ोतरी है, ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी एक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आज की डेट में पी रेशियो भी मैच कर लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू भी मैच कर लीजिए, उस हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी चीपर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही सस्ते क्वालिटी पर मिल रहा है। सॉरी, एंड अब मान लीजिए क्योंकि आप इसको एक्सेप्शन आइटम जो आया है उसमें से आप कुछ घटी बढ़ी तो कर नहीं सकते हैं, जो आ गया उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर तो बन गया। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव करते रहिए, लेकिन एक्चुअल में ये प्लस पॉइंट में ही जो गिना जाएगा ना, ठीक है ना। अगर हमें 2-3 क्वार्टर के बाद अच्छी सी ग्रोथ आने लगी तो ये तो हमारे लिए और सॉलिड बात होगी। जो अर्निंग पर शेयर पहुंच गया वो 36.02 का पहुंच गया है, ठीक है ना। अगर ये एक्सेप्शन आइटम हटा भी देते तब भी 31 के आसपास ये अर्निंग पर शेयर आ जाता, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जितना कि ये स्टॉक फॉल कर गया बुरी तरीके से, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वो चाहे मार्केट जैसा भी ले ले, क्योंकि मार्केट अब अपने हिसाब से चलता है। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किल लगा देता है, कहीं थोड़ा सा भी हाल नॉर्मल आ रहा होगा तो वहां पर 10% तोड़ देता है। तो ये मार्केट है, ठीक है ना। तो 36.02 के हिसाब से ये जो पी रेशियो है वो अराउंड 16.42 के अराउंड होना चाहिए। 595 से अगर हम देखेंगे उस प्राइसिंग से देखेंगे तो 16.42-43 के अराउंड हमें जो है वो पी रेशियो करंट में देखने को मिल रहा है। अब आईटी में ढूंढ लो आप कहाँ कितना मिलेगा, एंड अभी भी 2.70 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। ढूंढ लो आईटी में, नहीं मिलेगा इस आईटी में, आईटी सेक्टर के अंदर ऐसा कोई स्टॉक जो कि इस चीपर वैल्यू पर चल रहा हो। वो अलग बात है कि इतने ही ग्रोथ में बहुत सारे स्टॉक जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुके हैं, ये नहीं कर पाए। तो ये एक अलग बात है, बट मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आप को पायलट या वगैरह वगैरह से ला रहे हैं, ये सारे टाई अप हैं आपके, आप एक एक्विजिशन भी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो करिए कि ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर आई है। मार्केट कब से वेट कर रहा है, 1.5 साल हो गए। एंड जो मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूं वो कुछ ये है, मई से अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा है बॉस। मई मतलब 2024 मई से नहीं 2023 मई से एक कंसोलिडेशन हो रही है इस स्टॉक के अंदर। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि 1.5 साल हो गए, 2024 भी निकल गई, एक रेंज में हम घूमते रहे। अच्छा, इसका एक बिहेवियर भी है। आप अगर आप देखें, जब आईटी क्रैश हुआ था कोविड के बाद, तो ये स्टॉक कंसोलिडेट किया था, 1.5 साल इसका कंसोलिडेशन चला था। इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं दिए थे, कंसोलिडेशन ही चला था सिर्फ और सिर्फ। वही चीज अभी का चल रही है, नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रहा है लेकिन एक कंसोलिडेशन चला है, उस कंसोलिडेशन में अपना कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। एंड जैसे ही वो ग्रोथ एकदम जो है ना पिकअप करना स्टार्ट करती है, ये स्टॉक पहले से ही चलने लगता है।
खैर देखते हैं, बट अभी करंट में जो देखने को मिल रहा है इन लास्ट, क्या स्टॉक से कोई खफा Q3 से है? नहीं, ये तो गलती से भी मत सोचिएगा कि आपका जो Q3 है वो बहुत खराब है। नहीं, बाकी के मार्केट का रख लीजिए नंबर और इसका रख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इनका खराब नहीं है। खराब तब कहते हैं कि यहाँ पर जो 44 करोड़ का प्रॉफिट है वो आधा प्रॉफिट रह जाता, 20 करोड़ का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आते, ये सडनली यहाँ पर जो है ना क्रैश हो जाता है ये स्टॉक। तो इस चीज से बहुत बचे हुए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की यहाँ पर ना तारीफ करनी पड़ेगी, इतना मेंटेन करे हुए हैं। चलो ठीक है, मेंटेन ही आप कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। भले स्टॉक ये जो 5% है वो टूट गया हो, थोड़ा और टूट सकता है, कहने की बात है, बट टूट सकता है थोड़ा सा। हम देखेंगे तो 532 कहीं ना कहीं नज़ारे दिखते हैं, यही तो चल रहा है इसके अंदर। आप देखिए 532 आता है और फिर यहाँ से जो है वो घूम जाता है। तो ये आप समझिए, एंड उसकी एक रेंज है 650, आज इसीलिए निकल पाए। 650 काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आप देखें उसको निकालना आसान नहीं था। 650 700 ये आसान नहीं है। आप देखिए वहां से सेलिंग आती है 650 700, यहाँ कितनी भी अच्छी खबर आया डिस्काउंट कर जाती थी इस स्टॉक के अंदर। तो जो भी है मेरे को नहीं पता, बट ये Q3 के नंबर कंप्लेनिंग वाले नहीं है, कंप्लेनिंग वाले नहीं है। बाकी के अगर आप क्वार्टरली नंबर मिला लेने, कुछ कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर दिए, अच्छी बात है, बट इसके यहां पर ना खराब नंबर है ये कहना तो एकदम गलत बात हो जाएगी। फिर तो ये मतलब पक्षपात हो गया भाई साहब ये मार्केट के अंदर कि तुम गलत हो तुम ठीक हो, तो ये नहीं है। खैर देखते हैं, दुख तो लगा ही है यहाँ पर, झटका तो लगता ही, 5% टूटता है स्टॉक हर बार, कुछ क्वार्टर में यही हो रहा है ऑलमोस्ट, और उसके बाद रिकवरी देखने मिल जाती। तो वही आपका निचले लेवल खरीदो और रिटर्न बन गया, बस यही चलता है ऐसे स्टॉक के अंदर अभी तो हाल फिलहाल में। बाकी अगर 532 नहीं बचा तो क्या होगा, 464 जो कि जून में लो लगा था, उसके कुछ दिन पहले मैंने आपको बता कर गया था कि ये आपको 20% नीचे जब मिले इलेक्शन के टाइम तो आप बाई करिएगा। वहां से आप देखिए क्या डिसेंट रिटर्न आपको बना था। ये देखिए उसके 1-2 दिन पहले ही मैं बता कर गया था कि डेटामेटिक आपको खरीदना है, बहुत चीपर पे मिल रहा है और चीपर पे मिलेगा, यहां से आपको रिटर्न बनेगा, एंड वो रिटर्न आपको बना। लेकिन कंपनी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट निकल कर आ रही है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं दे रही है, स्ट्रांगनेस नहीं ला रही है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फिर भी एक होप नहीं, कईयों होप है, इसका सही ग्रोथ है। फिर भी मार्केट के हिसाब से सही देखें तो, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो सही ठीक ठाक प्राइसिंग पर अभी भी देखने को मिल रहा है डेटामेटिक। बाकी मार्केट भगवान है, जो भी दिखाएगा वो हम देख लेंगे भैया हाथ जोड़कर, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक टाइम यहाँ पर जो है ना, एक जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका फल मिलेगा, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक ना ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठीक रहा है। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ये चल गए तो फिर ये फिर है ही 3-3.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, 30 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी अभी ग्रोथ नहीं दे पा रही, तो ये तो बहुत उनसे 10 गुना नीचे है। तो वो अभी ना वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ठीक ठाक है, हिसाब तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।